रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस शो में हम आपके सामने एक ऐसी खेती किसानी की तकनीक पेश करते हैं जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। तकनीक की बारीकियों की जानकारी देने के लिए और आपको समझाने के लिए हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं एक एक्सपर्ट वैज्ञानिक, और इसके साथ ही हम एक ऐसे किसान को भी आपसे रूबरू कराते हैं जो तकनीक के व्यवहारिक पक्ष को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वो इसका उपयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो, जिसका विषय है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वर्मी बेड टेक्नोलॉजी। देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका असर मृदा के स्वास्थ्य पर पड़ा है, लेकिन ये भी तय है कि हमें अगर उत्पादन बढ़ाना है तो मिट्टी के पोषक तत्वों को हमें बढ़ाना होगा। केमिकल फर्टिलाइजर के विकल्प के रूप में कंपोस्ट खाद, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, वो सामने आया है। और ये जहाँ मिट्टी की सेहत को दुरुस्त रखता है, वहीं आपके ऊपर ज़्यादा खर्च भी नहीं डालता है। इसको तैयार करने की एक प्रक्रिया है जो हम आज के कार्यक्रम में समझा रहे हैं। उसमें आपको जो मटेरियल है वो किसान के आसपास ही उपलब्ध होता है, उसके जो फसलें होती है उनका जो वेस्ट है, और साथ में जो पशु हैं उनके गोबर की ज़रूरत होती है। इसके लिए निश्चित आकार के गड्ढे यानी पिट्स बनाने होते हैं, और इस मटेरियल को उसमें डालने के बाद उसमें आपको वॉर्म यानी केचुए डालने होते हैं, जो 2 महीने के अंदर इस पूरे मटेरियल को कंपोस्ट में बदल देते हैं। और ये कंपोस्ट खेती के लिए बेहद सेहतमंद है, उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए अच्छा है, और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये सबसे बेहतर विकल्प है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक की जानकारी देने के लिए आज हमारे शो के एक्सपर्ट हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर शिवधर मिश्रा। आइए बात करते हैं डॉक्टर शिवधर मिश्रा से। डॉक्टर शिवधर मिश्रा जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे है कि केमिकल फर्टिलाइजर और वर्मी कंपोस्ट जो उर्वरक है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर को अगर हम लेते हैं तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा उसमें 1 या 2 पोषक तत्व होते हैं, कभी कभी 3 पोषक तत्व भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और जबकि हमारे पौधे को 17 पोषक तत्व चाहिए जी। वर्मी कंपोस्ट एक जीवांश से बनी हुई खाद है जिसको कि केंचुओं द्वारा बनाया जाता है। और केंचुओं की, ये मान लीजिए केंचुए जीवांश पदार्थ को खाकर जो एक्सक्रीटा निकालते हैं वो वर्मी कंपोस्ट होती है। तो इस तरीके से देखा जाए, जीवांश पदार्थ में चूंकि पूरे के पूरे पोषक तत्व 17 के 17 एक संतुलित मात्रा में होते हैं, तो वही हमारी वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। डॉक्टर मिश्रा, वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी बेड टेक्नोलॉजी है, ये क्या होती है और किस तरीके से इसके जरिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है? जो आजकल जो तरीका है, पहले जो होता था उसमें इतना अंतर है कि पहले कहते थे कि पक्की नालियां बनाइए, ट्रेंच बनाइए, जिनको हम कहते हैं ट्रेंच, या गड्ढा बनाइए। देखिए, सीधे सी बात है, इसमें डायमेंशन जो लंबाई चौड़ाई है उसका कोई रोल नहीं है। रोल होता है ऊंचाई का। अगर ढेर की ऊंचाई 1.5 फीट या 2 फीट के बीच में है तब तो ठीक है। अगर 1.5 फीट से या 2 फीट से ज्यादा है तो नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि केचुए पूरे उसमें खाते नहीं हैं और वो छोड़ देते हैं, और जो कंपोस्ट बनती है वो अच्छी नहीं बनती है। तो जो भी स्ट्रक्चर बनाएं वो ऐसा बनाएं जो गोबर को 1.5 से 2 फीट के ऊंचाई के ढेर बन सकें। प्लेन सरफेस पे आप खुली ईंटें चारों तरफ से एक घेरा बना दीजिए, वही 1 मीटर चौड़ा लगभग, और बाकी लंबाई आपकी जगह के अनुसार, और उनको 2 ईंटें रख दीजिए, मतलब एक के ऊपर एक ईंट लंबाई में रखते हुए घेरा बना के वो उसमें बनाइए आप बेड। उसमें गोबर डालिए, उसमें केंचुए छोड़िए, आप देखेंगे कितनी जल्दी खाद बनती है, क्योंकि उसमें पूरा एरेशन होता है। ट्रेंच में उतना अच्छा एरेशन नहीं होता है, जो प्लास्टिक के बर्मी बेड आते हैं उनमें उतना अच्छा नहीं होता है। गाइसिना फेटिडा ही एक मुख्य प्रजाति है जो कि ये गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करती है। हालांकि 2-3 प्रजातियां और हैं, वो हमारे दक्षिण भारत में उसमें ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन हमारे उत्तर भारत की कंडीशन में, क्योंकि तापमान ज्यादा बर्दाश्त कर लेता है, इसका तापमान का रेंज 8 डिग्री से लेके और लगभग 34 डिग्री तक है,
तो ये कितने समय में तो तैयार हो जाता है? ये जहां तक समय की बात है, आप जो ट्रेंच की बात कर रहे हैं उसमें 3 महीना लगभग लगता है। और जो हम खुली ईंटों का जो विधि बता रहे हैं उसमें 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है। और दूसरा सीजन का चक्कर होता है, सबसे ज्यादा सीजन में, जैसे अगर सर्दियां हो रही हैं इस समय, दिसंबर जनवरी के महीने में इनकी ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि ठंड की वजह से ये नहीं ज्यादा काम कर पाते हैं। बाकी बहुत गर्मी होने पर जो मई जून का टाइम होता है उस समय भी इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। बाकी समय में ये 3 महीने तक तैयार हो जाता है। तो डॉक्टर मिश्रा, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कंपोस्ट अपनाएं, और क्या कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का रिप्लेसमेंट है या उसका कॉम्प्लीमेंट्री है? इस सवाल का एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। कंपोस्ट अपनाएं अगर बना सकते हैं इतनी। मुझे लगता है कि कंपोस्ट का जो क्वांटिटी है, जो जो जितनी जरूरत है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो उस जरूरत के लिए हमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, जो कि अभी हमारे किसान भाई इतना ज्यादा बनाने में सक्षम नहीं है। तो मैं सुझाव ये दूंगा, आप शुरुआत करें इंटीग्रेशन से। आप रासायनिक खादों को सप्लीमेंट करें जैविक खादों से, वर्मी कंपोस्ट से और कंपोस्ट से, तब तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। आप इस स्थिति में पहुंच जाएं कि सिर्फ जैविक खादों से या वर्मी कंपोस्ट से ही अगर देने की स्थिति में पहुंच जाएं, तब आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो अगर कोई कॉमर्शियली इस्तेमाल करना चाहे, बेच इसके लिए इसका बिजनेस करना चाहे, तो क्या उसकी भी संभावना है? जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो सीखते हैं कि हमें वर्मी कंपोस्ट बताइए, तरीका बताइए। आजकल सरकार की तरफ से भी काफी प्रोत्साहन मिल रहा है, और अलग अलग राज्य सरकारें भी इस पे काम कर रही हैं, काफी अनुदान भी दे रही हैं, वो सब हो रहा है। तो हमने देखा कई जो युवा वर्ग है, जो जो हमने देखा था, जो बहुत सारे पढ़े लिखे युवा सीधे शहर की तरफ भागते थे, अब वो शहर की तरफ ना भाग के बहुत सारों ने अपना लिया है, जिसमें हमारे जानकार कई जगह हैं। जो बच्चे काम कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने काम करना, हमने कहा सिर्फ 10,000 से शुरू करो आप। 10,000 से शुरू करके 10,000 रुपए से, और हमने देखा है कि कुछ बच्चे तो MBA बच्चे तक इसमें आ गए हैं। जी जी। तो उन्होंने करके, और आज 10 लाख से 20 लाख रुपए उनका जो है सालाना कमा रहे हैं। सो डॉक्टर शिवधर मिश्रा, आप हमारे साथ रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में जुड़े और किसानों को और एक तरीके से प्रोग्रेसिव फार्मर और युवाओं के लिए बहुत काम की जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने हमारे आज के एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुना, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान से जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे आज के शो पर हमारे साथ हैं चंचल सांडिल्य। आइए बात करते हैं चंचल सांडिल्य से। चंचल सांडिल्य जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक तो बहुत अच्छी बात है, एक प्रोग्रेसिव किसान हैं आप। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक उर्वरक है, बाकी उर्वरक भी लोग इस्तेमाल करते हैं रासायनिक, तो आपने वर्मी कंपोस्ट को क्यों अपनाया? सर, कंपोस्ट को अपनाने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस लैंड पर मैं खेती कर रही हूँ वो लैंड जो है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हमारे खेत के अंदर कार्बनिक मैटर अच्छा हो, NPK उसको प्रॉपर मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो उसके अंदर क्वांटिटी है वो अच्छी हो। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका वर्मी कंपोस्ट ही है। अच्छा, आप ये जो कंपोस्ट तैयार करते हैं उसकी विधि क्या है और उसमें क्या मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं? वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का 3 तरीके हैं, जिसमें एक तो पिट मेथड होता है जो कि सीमेंटेड होता है, और दूसरा एक्रेलिक बैग से भी लोग बनाते हैं उसको, और एक तीसरा जो तरीका है जो ज़मीनी सतह पर उसको बनाना, और उसके अंदर 4 फुट बाई 30 फुट का बेड बनता है जो कि 1 फुट हाइट होती है। उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट है सर उसका, ये 4 फुट बाई 30 फुट। उसके अंदर 1.5 टन गोबर डलता है। 1 फुट पर 1 किलो केचुए के हिसाब से हम 30 फुट में 30 किलो केचुआ डालते हैं। 2 से 3 महीने में ये हमारी जो खाद है ये बन के तैयार हो जाती है। 50 दिन के बाद इसका पहला उतार होता है। उसके 1-1 हफ्ते बाद 4 उतार हो जाते हैं, और ये बेड कम्प्लीटली हमारा दूसरा बेड लगने के लिए तैयार हो जाता है, और उस बेड से फिर हमारे 2 बेड बन जाते हैं, क्योंकि केचुआ इतना डेवलप हो जाता है। 2 बेड, कई बार 3 भी बन जाते हैं सर। आप
खेती भी कर रहे हैं, किन फसलों में आप इसका उपयोग करते हैं? और अगर ये आप ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जैसे बताते हैं 1 बेड से 2 बेड बन जाते हैं, तो फिर जो अतिरिक्त कंपोस्ट है उसका आप कैसे क्या कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते हैं? इसको हम हर फसल में इसको सर में यूज़ करते हैं। हर फसल की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती रहती है इससे, और जो बच जाता है उसको हम बिल्कुल मार्केट में सेल करते हैं। और ये इसकी जो लागत है वो 3 से 4 रुपए आती है, और 6 रुपए या 7 रुपए लोग इसको गाँव में जो है रूरल एरियाज़ में ये 6 से 7 रुपए में जाता है, और सिटीज़ में थोड़ा महँगा जाता है। जैसे मेरे यहाँ पर जो है, क्योंकि मेरी कॉस्टिंग थोड़ी उसमें ज़्यादा आती है, तो वो 10 रुपए केजी में देती हूँ। तो आप बाकी किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि जो भी किसान इनऑर्गेनिक कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक पे एक छोटे से पार्ट से ऑर्गेनिक पे आएँ। एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए जो है किसान ऑर्गेनिक जो है वो स्टार्ट करे। चंचल जी, आप हमारे एग्रीटेक शो में आए और आपने बहुत ही काम की जानकारी बाकी किसानों के लिए दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस शो के माध्यम से हम आपको खेती किसानी की नई तकनीक की जानकारी देते हैं। हम एक बार फिर अगले शो में आपको एक नई तकनीक की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप शो की अधिक जानकारी के लिए हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और LinkedIn के माध्यम से शो से जुड़ सकते हैं। नमस्कार।